नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मैथ्स में ऐसे टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि आपकी परीक्षा में 101% आता ही आता है। और यकीन ना हो तो मैं आपको प्रूफ के साथ पेपर में भी दिखाऊंगा कि ये टॉपिक आया है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले नंबर तो याद रखना, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक मैं आज पढ़ाऊँगा। ठीक है, उस सबके याद रखना, एक एक क्वेश्चन में सबके कराऊंगा और सेम उसी पैटर्न पे आप अदर्स क्वेश्चन भी आपको करना है। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करना है और मैं गारंटी ले रहा हूँ 101% ये सारे के सारे टॉपिक 10 के 10 टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे माध्य और बहुलक। ये दोनों के दोनों एक ही चैप्टर के टॉपिक हैं, याद रखना। दोनों के दोनों एक ही टॉपिक से, कौन कौन से? माध्य, और माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन, बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड। ठीक है, और आपको मैं बता दे रहा हूँ ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 4 नंबर का। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 4 नंबर का आता है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब याद रखना सेकंड टॉपिक अपन जो सेकंड थर्ड नंबर में जो पढ़ेंगे, क्या पहले अपन क्या करेंगे? माध्य का एक क्वेश्चन करा दूंगा, बहुलक का एक क्वेश्चन करा दूंगा, फिर सेकंड टॉपिक आएगा अपना कौन सा? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ये होता है अपना कौन सा? प्राइम नंबर। याद रखना कौन सा होता है? प्राइम नंबर। ठीक है, अब पहली चीज़ तो याद रखना, आपको पहले नंबर तो इसमें एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर एक आता है 3 नंबर में। ठीक है, और प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए। ठीक है, अब आता है नंबर काउंट करते जाना। 4 ये होगा, 4 और ये कितना? 3 2 5 4, 9 नंबर होगा। ठीक है, 9 मार्क्स हो गए। फिर आता है उसके बाद फोर्थ नंबर विलोपन, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड इसको बोला जाता है। इसका याद रखना, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता ही आता है। आपको याद रखना बस एग्ज़ाम में ये लिखा रहता है कि आपको दो इक्वेशन दे देगा, बोल देगा इनको सॉल्व करो, रैखिक समीकरण को हल करो। तो आपको 2 मेथड पढ़नी पड़ेगी, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि। तो आपको याद रखना ओनली आपको क्या पढ़ना है? विलोपन विधि पढ़ लो, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, ये 4 मार्क्स का आता है। उसके बाद बेटा, ठीक है, उसके बाद और बता दे रहा हूँ, फिर आपको याद रखना है यहाँ से कौन सा है? शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। याद रखना सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये आपका आता है इस टॉपिक से 2 नंबर का क्वेश्चन। कितने मार्क्स का आता है? 2 नंबर का। ठीक है, फिर इधर आ जाइए। फिर इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आता है आपका कौन सा? बीच की दूरी। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से अपन को करना पड़ेगा। 7.1 का क्वेश्चन है, याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये जो आएगा आपका कितने मार्क्स का आता है? ये भी 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का। फिर उसके बाद आता है 8.2, ये भी आपका कितने मार्क्स का आता है? 2 मार्क्स का आता है इसमें भी, जिसमें कि अपन एक टेबल, जैसे आपको पता है ना, जैसे लिख दिया भैया मैंने साइन 30 की वैल्यू बताओ, साइन 60 की बताओ। ये सारे के सारे टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा ये वाला क्वेश्चन, 8th वाला, जो क्या बोल रहा है? मूल ज्ञात करो। क्या अगर निकालना अपन के? इसके रूट से निकालना है। ठीक है, मूल ज्ञात करो। ये कितने मार्क्स का आता है? 3 नंबर का। कितने मार्क्स का आता है? 3 नंबर का आता है। फिर उसके बाद आता है थेल्स। ठीक है, थेल्स वाले जो क्वेश्चन जो रहेंगे, थेल्स प्रमेय के, इसमें एक डायग्राम के क्वेश्चन आता है, डायग्राम बना रहेगा, उससे आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स का आता है? 2 नंबर का आता है। फिर उसके बाद ये आता है आपका कौन सा? चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये भी कितने मार्क्स का आता है? 2 मार्क्स का आता है। ये 10 के 10 ऐसे टॉपिक हैं, ये आपके एग्ज़ाम में मैं 100 का 200% मतलब गारंटी ले दे रहा हूँ, और ले भी रहा हूँ और दे भी रहा हूँ। और ये टॉपिक आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब अपन क्या करते हैं? क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो लेते हैं अपन, माध्य का लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ मीन का। मीन मतलब होता है माध्य का। याद रखना, आपको पूरा क्वेश्चन रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तो देखना है इसको फाइंड किससे करना है, मतलब किससे निकालना है। तो अपन को निकालना है मीन। मीन मतलब होता है माध्य से, याद रखना। ठीक है, आपको ये दिया है पौधों की संख्या,
0 से 2 ये 1 लिखा, 2 से 4 2 लिखा, 4 से 6 1, 6 से 8 5, 8 से 10 6 लिखा, 10 से 12 2 लिखा, 12 से 14 3 लिखा है। ये लिखा है क्वेश्चन। तो आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, जब भी आपका माध्य का क्वेश्चन आता है, मीन का क्वेश्चन आता है, तो उसमें अपने को कितनी टेबल बनानी पड़ेंगी? 4 टेबल बनानी पड़ेंगी। सबसे पहला काम तो अपना ये रहेगा, ठीक है। अब अपन इसको कर रहे हैं मीन से याद रखना है, माध्य से कर रहे हैं। सबसे पहला काम तो ये रहेगा, ये 2 टेबल जो रहेंगी आपको सेम क्वेश्चन से देख के कॉपी करना है, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपर पूरा का पूरा यहाँ से पूरा लिख दिया है, ठीक है। अब उसके बाद याद रखना है बेटा अपने को कि ये जो होता है ये अपना होता है एफ आई होता है। क्या होता है? एफ आई। ये अपना क्या होता है? एक्स आई होता है। ये लास्ट वाला क्या होता है? एफ आई इंटू एक्स आई होता है, ठीक है। अब आता है कि यार एक्स आई कैसे निकालते हैं, तो मैं एक्स आई निकालना होता दे रहा हूँ आपको। क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना? 0 + 2 कितना होगा बेटा? 2। फिर इसका हाफ कर देना, 2 का हाफ कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। आ रहा समझ में कि नहीं? यार सेम ऐसे ही 2 नंबर का करो बस ओनली, 2 और 4। तो कितना हो जाएगा? 2 + 4 कितना होगा बेटा? 6। 6 का हाफ कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, इनमें जो इंटरवल है सब में सेम आ रहा है। देखो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, सब में 2 2 का इंटरवल जा रहा है इक्वल। जब आपका इक्वल इंटरवल होता है आपको मात्र इन दोनों का ही निकालना है। अब क्या करते हैं, इनमें गैप देख लेते हैं। 3 और 1 में कितने गैप जा रहा है बेटा? 2 का जा रहा है। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा। तो सेम अब क्या कर, सब में 2 2 प्लस कर दो। 3 में अगर मैं 2 प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 5। फिर 5 में 2 प्लस करूँगा तो 7, 7 में 2 प्लस करूँगा तो 9, 9 में 2 प्लस करूँगा तो 11, ठीक है। 11 में 2 प्लस करूँगा तो 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और अगर चेक करना हो तो चेक भी कर लो। 10 और 8 एक चेक करके ही बता दे रहा हूँ। 10 प्लस और 8 + 10 कितना होगा बेटा? 18। 18 का हाफ कितना होगा? 9। तो ये आप इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में आपका क्या लिखा है? एफ आई इंटू एक्स आई। तो आपको क्या करना है, इसका इंटू आपको इसमें करना है। एक क्वेश्चन समझ लो बेटा, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन सेम करना पड़ेगा, याद रखना है। बस ये आप समझ लो। एक्स आई कैसे निकालना? आपको दोनों को जोड़ना है और आधा करना है। दोनों को जोड़ना है, आधा करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 का इंटू 1 में करूँगा तो कितना आएगा बेटा? आपका 1 आएगा। फिर 2 का इंटू 3 में करूँगा तो 6 आएगा। और इसको ऐसा यहीं जमा लेना ताकि आपको दोबारा मेहनत ना करना पड़े। 1 का इंटू 5 में करूँगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। 5 का इंटू 7 में करूँगा तो ये कितना आएगा? 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो ये 5 ऐसे लिखोगे, 3 इधर। फिर 6 9 में कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा? 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22। ये 22 ऐसे लिखोगे। 13 तिया कितना हो जाएगा बेटा आपका? 13 3 जा 39 हो जाएगा, ठीक है। ये आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें इस वाली टेबल रो को प्लस करना पड़ेगा और एक इस वाली रो को प्लस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनको प्लस करते हैं, ठीक है। तो इन सबको आप प्लस करोगे तो बेटा आपका आएगा 20, याद रखना, ठीक है। फिर इनको भी आपको इधर ही प्लस कर लेना, ठीक है, ताकि ये वाली रो को दोबारा ना उतारना पड़े ना लिखना पड़े, ठीक है। इनको प्लस करते हैं। 9, ये 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 और 4 कितना हो जाएगा बेटा? 15 हो जाएगा। 15 और 5 कितना होगा? 20। 20 और 5 25। 25 और 6 आपका 31 हो जाएगा। 31 और 1 कितना हो? 31 और 1 32। 32 की आपका मतलब ये 32 आएगा। ये कितना आएगा आपके पास? 2 आएगा। और यहाँ पे कैरी कितनी आई? 3 आएगी, ठीक है। फिर आपको देख लो इधर, ये 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 और 5 11 हो जाएगा। 11 और 2 13। 13 और 3 आपका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये आया इतना, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो माध्य में आपको याद रखना पड़ेगा किस तरीके से निकालना पड़ेगा। 2 टेबल आपको दी रहेगी। आपको एक्स आई में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, एक्स आई कैसे निकालना है। इन दोनों को जोड़ना है और आधा कर देना है। इन दोनों को जोड़ देना है, आधा कर देना है। इन दोनों को जोड़ देना है, आधा कर दोगे तो आपका एक्स आई निकलता जाएगा। एफ आई इंटू एक्स आई कैसे? 1 का इंटू इसमें करोगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका देखा यहाँ इसका टोटल कितना 20 होगा, इसका कितना होगा 162 हो गया। अब उसके बाद फॉर्मूला लिखोगे आप, माध्य क्या होता है आपका? मीन, ठीक है। क्या होता है? समेशन। ये सिग्मा बोलते हैं। एफ आई इंटू एक्स आई पूरे के अपोन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। आपने देखा कि इसका पूरा टोटल कितना आया था बेटा? 162 आया था। इसका टोटल कितना आया था? 20, ठीक है।
आपको अगर ये नंबरों को कैंसिल करना आता है तो कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज 20 का डिवाइड 162 में कर दो, 20 डिवाइड बाय 162, ठीक है। अब 20 के टेबल में भाई ये आपको 28 बार में कितना आएगा आपका 160 आएगा, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 के टेबल में आपका ये नहीं है तो डेसिमल लगा है यहाँ पे 0, तो ये एक बार में पूरा आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 8.1। तो मीन क्या आप क्वेश्चन और भी कर सकते हो प्रैक्टिस के तौर पर, और यही सबसे सिंपल और सरल तरीका है, ये आपको मैं बताया है मैंने, ठीक है। अब याद रखना ये आता है बहुलक से, बहुलक को क्या बोलते हैं अपन, मोड। आपको बहुलक में या मोड का कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको टेबल सेम ए डिजिट मतलब जो सेम के सेम आपको ऐसा कैसा नोट डाउन कर देना, पहला काम तो आपको ये रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड आपको मैं काम बता दे रहा हूँ, सेकंड आपको क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे जस्ट फॉर्मूला लिख देना, पहले सेकंड काम ये करना, बहुलक इक्वल क्या फॉर्मूला होता है, एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 पूरे के अपोन में क्या है 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये रहेगा। अब आपको सेकंड काम आपको ये करना है, इधर आपको यहाँ पे बेटा L की वैल्यू फाइंड करना है, F1 की फाइंड करना है, F2 की करना है, ठीक है। उसके बाद आपको H की फाइंड करना है, ठीक है। ये सब की सभी वैल्यू जो रहेगी आपको इस टेबल से ही निकालना है, F0 की फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम याद रखना, बहुलक का कोई सा भी क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में आपको ये देखना है सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहला काम तो नीचे वाले रो में आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी है 8, याद रखना। जो 8 जो है ये क्या हो जाएगी हमारी F1 हो जाएगी, याद रखना क्या हो जाएगी F1। अब एक नॉर्मल आप दिमाग में रख लो, जैसे मान लो कि यार भाई जैसे ये एक है, अगर एक के मैं आगे जाऊंगा तो 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा F2, इसके बैक साइड में जाऊंगा तो क्या हो जाएगा F0। फिर आपको क्या करना है इसी में से ये वाले, ठीक है, जो आपका F1 रहेगा F1 के जस्ट ऊपर ही जो आपका 3 रहेगा ये हमारा क्या रहेगा L, क्या रहेगा L। और H क्या रहेगा, H किसी भी इंटरवल या डिस्टेंस में से आप माइनस करो, 3 में से 1 जाएगा तो H इक्वल कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 2 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे मोड के क्वेश्चन एक ये वाला समझ ली, सारे के सारे आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम L कितना आया बेटा आपके पास 3, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3। उसके बाद F1 कितना आया 8, F2 कितना है 2, H भी 2, F0 कितना है 7। तो आपको माइंड में रखना है कि सबसे पहला काम तो आपको ये रखना है कि जो नीचे वाली रो में जो बड़ा नंबर है वो हमारा होता है F1, याद रखना है, चाहे वो यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, उसको आप डायरेक्ट सबसे पहले आप उसको F1 नाम दोगे। फिर उसके बाद अब सेकंड काम अपना ये रहेगा, आपको ये सारी वैल्यू फॉर्मूला में पुट करना। ये L लिखा है, L कितना है 3, तो लिख दिया 3 प्लस ब्रैकेट में F1 कितना है 8 माइनस ये वाला F0 कितना है 7, ये लिख दिया। उसके बाद ये वाला 2 इंटू F1 का है 8, आपको बता रहा हूँ ये फॉर्मूले में ये याद रखना। फिर ये वाला माइनस F0 कितना है 7 माइनस F2 कितना है 2, ठीक है, ब्रैकेट इंटू H कितना है आपके पास 2, ठीक है। तो ये रहेगा आपका, आपने मैंने क्या करा सेकंड स्टेप में आपने फॉर्मूले में सभी वैल्यू पुट कर दी, सेकंड स्टेप ये कर दी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले काम आपको इसमें इसका मल्टीप्लाई करना, पहले स्टेप ये रहेगी, बाकी सारे के सारे डिजिट जो रहेंगे अपन सेम नोट डाउन करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए ये 3 लिखा है प्लस ये 8 माइनस 7, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा। ये पहली स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है बस, ओ सॉरी माइनस करेंगे इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा आपके पास 3 प्लस ब्रैकेट में 8 माइनस 7 अपॉन 16 में से अपन क्या करेंगे 7 माइनस करेंगे, तो बेटा आपका कितना बचेगा, आप माइनस कर दीजिए तो ये बचेगा 9 माइनस 2, ठीक है, इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये ब्रैकेटों को माइनस कर दें अपन, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस ये आएगा 3 प्लस
8 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 1 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, ब्रैकेट इंटू 2। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा आपके पास 3 + 1/7 इंटू 2। ठीक है, तो बस ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ ये आपको माइंड में रखना है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे। फिर 2 का इंटू इसमें कर देना तो क्या आएगा 3 + 2/7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 7 का डिवाइड करना है 2 में। मैं एक एक चीज़ क्लियर करवाते जा रहा हूँ आपको। तो 7 डिवाइड बाई 2, 7 के टेबल में 2 नहीं आ रहा तो 0 पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 7 बन जा 7 हो जाएगा, और 7 बन जा 7, 7 2 जा 14 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे 6 बचेगा, डेसिमल लगाए तो 0, 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास क्या आया 3 + 0.28। ठीक है, 3 में आप 0 जोड़ देना तो आंसर क्या आएगा 3.28। तो यही अपना क्या है फाइनल आंसर है। ये 2 टॉपिक आप कवर कर लेना, 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, ये गारंटी मैं खुद ले रहा हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है अपना कौन सा, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणन क्या होता है, प्राइम फैक्टर। आपको क्या करना पड़े, करना कैसा है वो ध्यान रखो। आप 140 लिखा है, याद रखना 140, इसका सबसे पहले आप एलसीएम निकाल देना। तो ये करेंगे 2 के टेबल में 1 तो दोनों लेंगे तो 2 7 14, 0 का 0 हो जाएगा। फिर 2 के टेबल में 2 तिया कितना हो जाएगा 6, फिर 1 इधर गया 2 पंजे 10, फिर 35 किससे जाएगा 5 से जाएगा, 5 7 35, 7 एकम 7। ठीक है, सबसे पहला काम ये रहेगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है 140, 2 × 2 × 5 × 7। उसके बाद ये पेयर बन रहा है तो 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो इस तरीके से याद रखना है आपको, क्या कोई सा भी नंबर आपको देता है तो ये तरीका होता है आपका अभाज्य संख्या निकालने का। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है अपना क्या है, अगला है एचसीएफ और एलसीएम। क्या है एचसीएफ और एलसीएम, ये वाला टॉपिक भी आता ही आता है, सब आए हुए। था पहले नंबर अपन क्या करते हैं 26 और 91 का हम पहले निकालते हैं एचसीएफ। तो आप बस तरीका याद रखो कि इनको निकालते कैसे। अब मैंने एचसीएफ बोला तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो ध्यान रखो। एचसीएफ हमेशा 2 नंबरों का अलग अलग निकाला है, 26 का अलग ब्रेक करेंगे और 91 को अलग करेंगे। पहला ये 2 से जाएगा, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 13 प्राइम नंबर है, 13 बन जा 13। 1 होता है तो पहले 3 से देंगे, फिर उसके बाद 7 से, 3 से पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद 7 से देंगे, 7 बन जा 7, कितना बचा 2, 7 या 21, 13 एकम 13। ठीक है, अब उसके बाद ये लिखा 26 बराबर में क्या लिखेंगे 2 × 13, फिर 91 में क्या लिखेंगे 7 × 13। दोनों में जो नंबर कॉमन आता है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास 13, तो इसका आंसर हो गया 13 हमारा क्या हो गया एचसीएफ, और यही अपना आंसर है। ठीक है, ये निकल गया एचसीएफ। अब बता रहा हूँ कि इन्हीं नंबरों का एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब इन्हीं नंबरों का अपन निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 नंबरों का हमेशा साथ में, 26, 91। सबसे पहले 2 से देंगे, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, ये तो नहीं जा रहा। 91 का 91, 13 13 से जाएगा, लेकिन 91 पहले 7 से चला जाएगा। ये 13 का 13, 7 बन जा 7 गया 2, 7 3 जा 21, फिर 13 से देंगे यहाँ 1 यहाँ 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इनका आपस में सबका मल्टीप्लाई कर देना है बस। 2 × 7 × 13, फिर 7 2 जा 14 × 13। ठीक है, अब आपको क्या कर देना है बेटा, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देना है 14 × 13, ये इस तरीके से, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस माइंड में क्या रखना है कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एक बार और फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। हमेशा याद रखना जब भी आपको अभाज्य संख्या बोलेगा तो आपको क्या करना है बेटा, उसके ओनली आपको पेयर बना के रख देना, बस ओनली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एचसीएफ में क्या होता है कि 2 नंबरों को अलग अलग निकाला जाता है, एलसीएम में दोनों का साथ निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये होगा टॉपिक आपका कवर। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका कौन सा, विलोपन विधि, जिसको अपन बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एग्जाम में याद रखना आपसे डायरेक्ट मेथड नहीं पूछता है,
आपको बस ये लिखा रहेगा रैखिक समीकरण को हल करो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये लिखा आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आपको बस मेथड याद रख लो। विलोपन विधि कैसे करते हैं, तो विलोपन विधि में आपको बता दे रहा हूँ, हमेशा जो x वाला नंबर जो होता है इसको अपन को इक्वल करना पड़ता है। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, तो इसमें करते कैसे हैं, आपकी जो इक्वेशन 1 जो है, जो पहली वाली जो इक्वेशन है, इसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन जो 2 होती है इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों नंबर कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रहेगा ना। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 जो रहेगी इसमें, इक्वेशन 1 में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 में किसका करना पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको याद रखना है इसके बाद क्या लिखना है, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, जो मैंने समझाया था वही लाइन लिखिए। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, ये लिखना पड़ेगा। इंग्लिश में क्या लिखोगे, इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये स्टेटमेंट याद रखना है आपको, ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो ये रहेगा, ये स्टेटमेंट लिख देंगे। उसके बाद अब जो स्टेटमेंट लिखा उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन आपके पास 1। तो इस इक्वेशन 1 में अपन ने इंटू कितने का करेंगे, अपन 2 का। ठीक है, तो 2 का इंटू करेंगे तो सभी में, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें। तो कर देते हैं, 2 का इंटू एक्स में करेंगे 2x प्लस 2 का इंटू वाई में करेंगे 2y, 2 5 जा 10। ये हो गई इक्वेशन 3। उसके बाद इक्वेशन अब सेकंड की बात करते हैं। ये हो गई 2x माइनस 3y इक्वल 4 इंटू कितने करेंगे, 1 का, सभी में होगा। ठीक है, तो 1 का करेंगे तो वही नंबर आएगा, 2x माइनस 3y इक्वल 4, इक्वेशन हो गई 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहले नंबर इक्वेशन 3rd और 4th बनानी पड़ेगी। आप चेक करते हैं कि क्या इक्वल आई है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो आप खुद देखो, 2x प्लस 2y इक्वल 10, 2x माइनस 3y इक्वल 4। आपको ये पहचानना पड़ेगा, जब मल्टीप्लाई करोगे 3 और 4 का, इक्वेशन जब बनेगी तो आपको देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू हमेशा बराबर आनी चाहिए। जब बराबर आएगी तो समझ जाना कि आपने सही किया। ये इसकी पहचान बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, इक्वेशन 3rd और 4th को अपन इन दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करने पर बाय सॉल्व इक्वेशन 3rd एंड 4th। ठीक है, कौन सी है भाई, 2x प्लस 2y इक्वल 10, 2x माइनस 3y इक्वल 4। ठीक है, आपको लास्ट तक बने रखना है और याद रखना है, नोट डाउन ज़रूर करते चलना भैया। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी करना पड़ेगा, और हमारी क्लास को शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना है। ये किसी भी बोर्ड वाले एग्ज़ाम के बच्चे हों उन सब के लिए बहुत बेनिफिट करेगा, ये याद रखना। देखो ये दोनों नंबर अभी प्लस हो रहा है तो इसको अपन को माइनस करना है, तो ये साइन चेंज करना पड़ेगा, या प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। उसके बाद देखो ये 3 जो था पहले हमारे पास माइनस में था, लेकिन साइन चेंज करने के बाद प्लस में होगा। प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5y इक्वल 10 में से 4 गया 6 बचा। फिर क्या हो जाएगा, इंटू का डिवाइड में, तो y बराबर 6/5। ये निकल गया। आपने कहा किसका मान निकला बेटा, y का मान निकला। अब किसका निकालेंगे, x का मान। अब क्या लिखेंगे, y बराबर 6/5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, पुट द वैल्यू y इक्वल 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपकी, x प्लस वाई बराबर कितना था, 5। आपको इस y की प्लेस पे 6/5 रखना, तो ये x प्लस 6/5 इक्वल कितना हो जाएगा, 5। ठीक है,
अब क्या होता है, ये डिवाइड का साइन होता है, मल्टीप्लाई में जाए, इसमें भी इंटू करेंगे और इसमें भी 5 का इंटू एक्स में 5x प्लस 6 कम 6 पचम 25 हो जाएगा। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू निकालते हैं ये अपनी प्लेस पे रहेगा, 5x बराबर ये 25, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, फिर 5x 25 में से जाएगा तो 19 हो जाएगा, इंटू का डिवाइड में x इक्वल 19/5, यही आंसर है। तो इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये देखिए, ये ऐसे पूछेगा कि रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो 3x प्लस 4y इक्वल 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल 2 लिखा है। इंग्लिश में सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल 2 लिखा है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आपको बस क्या करना है बेटा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसको कोई सी मेथड से कर सकते हो, चाहे आप एलिमिनेशन से कर दो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, चाहे विलोपन, चाहे प्रतिस्थापन से, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब जो आपका बता रहा हूँ अगला टॉपिक है आपका शून्यांकों का योगफल और गुणनफल, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है ये देख लीजिए, सब टॉपिक आया हुआ है, ये क्वेश्चन है क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल कितना है 4, गुणनफल कितना है 1, याद रखना। फाइंड अ क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल, द सम ऑफ जीरो इज़ 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ इज़ 1, ये लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको दो वैल्यू दिए, एक आपको दी है 4, एक दी है आपके पास 1, ये लिखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये लाइन लिख लेते हैं अपन कि सम ऑफ जीरो अपना क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि हमारा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। फिर उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा क्या होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये वाला हमारे पास क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, ये वाला क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आपके पास 4 है, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आपके पास 1 है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं इसमें बेटा, आपको क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल पता होना चाहिए, क्या होती है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0, और ये टॉपिक आता ही आता है। तो अब आपको क्या करना है, इधर ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इधर ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, ये निकालना पड़ेगा। तो मैंने देखा जब इससे इससे कंपेयर करा तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ए के नीचे, तो यहाँ कितना 1 मान लूँगा, यहाँ भी कितना 1, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, फिर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, याद रखना, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। आया समझ में कि नहीं है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और जो ए बी सी की अपन वैल्यू निकालेंगे वो उठा के इसमें पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू 1 आई तो 1 का भी लिखेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा x², बी की कितनी है -4, तो ये -4 ये वाला x प्लस सी की वैल्यू 1 इक्वल कितना 0, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर है। और ये 101% ये टॉपिक आपका आएगा और आता ही है। अब बेटा बता रहा हूँ, उसके बाद अगला टॉपिक है आपका बीच की दूरी, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसका क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछता है, ये आया बिंदुएं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये इस तरीके से क्वेश्चन आए 2 मार्क्स में। ठीक है, आप सबसे पहले कुछ इसका बेसिक सीख लीजिए आप। अब जैसे मैं बता दे रहा हूँ, किसी ने आपसे पूछा कि बेटा ये बताइए कि ये लिखा है 2,3, आपसे पूछा एक्स और वाई का, तो आपको बताना ये एक्स होता है, ये आपका वाई होता है। ये पहला काम, पहला नंबर एक्स, दूसरा नंबर वाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद रखने का तरीका बता दे रहा हूँ, ये लिखा रूट में, आपको क्या करना है एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या याद रखोगे 2 1 2 1, क्या याद रखोगे 21 21, याद रखना क्या याद रखोगे 21 और 21। ठीक है, ऐसे याद रख लेना फॉर्मूला। ये बिना फॉर्मूले के ये बनेगा नहीं, बस फॉर्मूला याद कर लो, बाकी सॉल्व कराने का मेरी गारंटी रहेगी। क्या आपके पास लिखा -5,7 और क्या लिखा -1,3, तो आपको ये दो डिस्टेंस दिए, तो ये पहली हो जाएगी ए, दूसरी हो जाएगी बी। अब आपको पता होना चाहिए कि यार x1 y1 क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब कैसे इसको फॉर्मूले में के साथ पुट करना वो बता रहा हूँ।
ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये हो जाएगा आपके पास x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है आपका बीच की दूरी का सूत्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन क्या करते हैं बेटा, इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है बस। तो ये लिखा रूट में आपका जो रहेगा x2 कितना आपके पास -1, फिर ये वाला माइनस फॉर्मूले का x1 कितना है आपके पास x1 कितना -5, ये ब्रैकेट में रखना -5 ब्रैकेट बंद पावर 2 प्लस y2 कितना लिखा है 3, फिर ये वाला माइनस y1 कितना लिखा आपके पास 7, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब ये लिखा रूट में, उसके बाद ये समझना बेटा कैसे करना, सब क्वेश्चन आए हुए वाले बता रहा हूँ। ये ब्रैकेट में ये -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 इसका स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, -7 बड़ा नंबर है तो ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रूट में, फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके 5 में से 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इनका रूट निकाल लेते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा 16 है, क्योंकि माइनस को अपन 2 बार लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर ये रूट में कितना हो जाएगा 32, 16 दूनी 32। अब क्या करेंगे, 32 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 1 कम 2, 1 इधर गया, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसके पेयर बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके पेयर भी देख लो, एक चीज़ क्लियर करते हुए जाऊंगा मैं। कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए जो पेयर बनता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जो पेयर बनेगा तो क्या आएगा आपका ये वाला 2 × 2 और रूट में क्या बचा ये वाला 2, तो आंसर कितना आएगा 2 2 जा 4, तो 4√2 आपका आंसर है। तो इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, बस आपको रहेगा वैल्यू चेंज करी हुई आएंगी, फॉर्मूला वगैरह सारी मेथड यही रहेगी। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है अपना 8.2 का क्वेश्चन, जो टेबल वाले क्वेश्चन है याद रखना, ये आया हुआ था। ठीक है, आपको अगर इस टेबल की ट्रिक वगैरह अगर अच्छे से याद करनी है तो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हो। 8.1 या 8 चैप्टर में सारे एक्सरसाइज दी हुई है। 8.1 8.2 है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये टेबल जो रहेगा ट्रिक के माध्यम से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में ये बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा था, क्या कर रहा था, मान ज्ञात कीजिए sin60 cos30 प्लस sin60 cos60। आपको बस इसमें कुछ नहीं करना था, टेबल में से इसमें वैल्यू पुट करना था और सॉल्व करना था, और मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये गलत नहीं होना था। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कराऊंगा भैया। ठीक है, आपको क्या है कि ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया है, sin60 cos30 sin30 cos60। आपको क्या करना है, सबसे पहले कि यहाँ पे कोई साइन है तो पहले इंटू मान लेते हैं। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि sin60 की वैल्यू क्या होती है। तो आपको बता दे रहा हूँ, sin60 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है इंटू, फिर क्या होता है, अगर साइन की सारी वैल्यू याद करिए, साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, तो पूरा रिवर्स में आप कॉस का कर देना। ठीक है, तो ये कॉस की 30 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास √3/2 प्लस sin30 की वैल्यू 1/2 इंटू cos60 की वैल्यू 1/2। तो सबसे पहले ये आपको वैल्यू पुट करना है। जब भी मल्टीप्लाई होता है बीच में तो आपको सामने सामने इंटू करना पड़ेगा। √3 का इंटू √3 में करेंगे तो 3 आएगा, 2 का इंटू 2 में करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 1 का इंटू 1 में करेंगे 1 आएगा, 2 का इंटू 2 में करेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ से आपको एलसीएम करना है। जब नीचे वाले नंबर जब सेम होते हैं तो उसको एक बार लिखा जाता है, ऊपर नंबर को सेम लिखा जाता है। 3 + 1 तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसल, तो आपका आंसर कितना हो गया 1। ठीक है, और पेपर में किस तरीके से पूछ रहा हूँ वो भी मैं आपको बताते हुए
जा रहा हूँ। अब इसका अगला टॉपिक है आपका कौन सा, मूल ज्ञात करने वाला। क्या क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपका, द्विघात समीकरण, नंबर भी देख लो भैया 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। द्विघात समीकरण 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0 के मूल ज्ञात करना था। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये मात्र 3 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, आपको क्या करना था, इसमें ओनली आपको फैक्टराइजेशन करना था बस। ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, पहली वाली संख्या का लास्ट वाली में इंटू, पहले स्टेप 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। सेकंड स्टेप मिडिल नंबर लिखना है विद साइन के साथ माइनस एक्स, तो यहाँ कुछ नहीं है तो कितना 1। अब आपको देखना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे माइनस का 1 आना चाहिए। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है। तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि मल्टीप्लाई करने पे कितना 12, तो अपन क्या करते हैं 3 4 जा 12 ले लेते हैं, क्या आएगा 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई करने पे 12, और इन्हीं नंबरों को माइनस प्लस करने पर क्या आना चाहिए माइनस का 1, तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 4 इक्वल -1। आया समझ में कि नहीं आया, और एक्स लगा है तो एक्स कर देंगे। तो इस कंडीशन से आपको ऐसे करना पड़ेगा, तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 6x², ये काय में है प्लस में, तो प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल 0। फिर 2 2 के पेयर बना दो, तो इन दोनों में कॉमन पहले अल्फ़ाबेट में x आ जाएगा, हमेशा पहले अल्फ़ाबेट में चेक करोगे, x इधर है x इधर, x कॉमन ले लेंगे। फिर 3 और 6, 3 और 6 ऐसा देखना किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में ही आता है। ठीक है, 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता, 3 दूनी 6, 2 बार में। इधर x कितने हैं 2, एक बाहर आ गया तो x ही बचेगा, प्लस का प्लस, 3x से 3x कैंसिल तो बचा 1। ठीक है, इन दोनों में x तो कॉमन नहीं आएगा तो इधर कॉमन आएगा 2। ठीक है, अब यहाँ का साइन क्या लेंगे अपन माइनस, तो 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में, x का x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 बन जा 2 इक्वल 0। ठीक है, इन दोनों को आपको एक बार लिखना है, इनको आपको साथ लिखना है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 3x माइनस 2 इक्वल 0। अब इनके इक्वल में 0 रख दो, वही आपका फाइनल आंसर है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल 0, 3x माइनस 2 इक्वल 0। तो ये अपनी प्लेस पे, तो 2x इक्वल, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, फिर x इक्वल -1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 3x, ये माइनस का कितना प्लस हो जाएगा, x इक्वल 2/3। तो इसको आपको इस तरीके से करना था, और मात्र 3 नंबर का ये क्वेश्चन आया था। फिर भी बता दे रहा हूँ भैया, आपको शेयर करना है, जब तक 10 क्वेश्चन कंप्लीट, 10 टॉपिक आपको कंप्लीट नहीं होंगे, जब तक मैं आपको पूरा कंप्लीट करा के ही छोड़ूंगा। आपको मुझे पास कराना ही है, ये मेरी गारंटी है। और आपको याद रखना, सब्सक्राइब करना है, और अच्छे से आपको वीडियो शेयर करना, लास्ट तक पूरी वीडियो देखना है भैया, तभी मैं आपके लिए ज़्यादा मेहनत करूँगा। अब बेटा आपको बता रहा हूँ थेल्स थ्योरम वाले क्वेश्चन याद रखना। इसके 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं थेल्स वाले। पहला तरीका याद रखना है कि ये डायग्राम वाले आएंगे, आपको ये डायग्राम बना रहेगा, आपसे बोलेगा कि EC फाइंड करो, या इसमें बोलेगा AD फाइंड करो। ठीक है, फिर सेकंड याद रखना इस तरीके से आता है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है PE आपको 3.9 सेंटीमीटर, EQ आपको 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर, FR 2.4 सेंटीमीटर। सेकंड तरीका ये इस तरीके से दे देगा, आपको इसमें ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि EF ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, ये देगा। ठीक है, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, तो ये 2 तरीके से ये क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, तो आपको मैं ये डायग्राम वाला बता दे रहा हूँ मैं आपको पहले। ठीक है, ये थेल्स वाला क्वेश्चन है, तो थेल्स थ्योरम वाला क्वेश्चन आपको ये लिखा हुआ है पूरा, इसमें आपको EC की वैल्यू फाइंड करना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, AD अपॉन में क्या करोगे DB इक्वल में, फिर ये हो जाएगा आपका क्या AE अपॉन में क्या हो जाएगा EC। ये इस तरीके से आपको थेल्स थ्योरम में लिखना है। अब आपको देखना है जो A से लेकर D तक कितना है 1.5, DB कितना आपके पास 3, उसके बाद AE कितना है 1, EC आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं बेटा, अपन इसमें डेसिमल हटाते हैं। ठीक है, ये इधर बाजू में ही बता देना, ताकि आप क्वेश्चन आपको किसी तरह से दिक्कत ना होना चाहिए यार। ये डेसिमल लगा, डेसिमल हटाए तो ये 0 आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचा 15 अपॉन
30 इक्वल 1/AC। 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, तो कहता है 1/2 इक्वल 1/AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगा EC इक्वल 2, और यही आपका क्या है, आंसर है। तो इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब आपको बता दे रहा हूँ जो पेपर में आया था किस तरीके से पूछा था। क्या था, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। बताइए कि क्या EF पैरेलल QR है, जबकि PE 4 सेंटीमीटर दे रहा है, QE 4.5 सेंटीमीटर, PF 8, RF 9 सेंटीमीटर। आपको ये चेक करना है क्या ये सिमिलर है कि या पैरेलल हैं, ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसमें अपन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहला काम तो अपन क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ये एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। ट्राइंगल को नाम देना है PQR। ये ट्राइंगल बनाया PQR। अब इसकी अपन को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। QR के जो पैरेलल लाइन हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, E और F हो जाएगी, ठीक है। EF हो जाएगी, ठीक है। आपको इसमें वैल्यू दी है, PE कितना लिखा है 4, QE कितना लिखा है 4.5, उसके बाद PF दिया है आपको 8, उसके बाद RF दिया है 9। ये आपको दिया, आपको बस चेक करना है कि ये आपको बताना है कि जो EF जो समांतर QR के है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। थेल्स थ्योरम क्या होती है भैया, ये होता है PE बटे में क्या हो जाएगा, EQ बराबर। फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास, PF अपॉन में कितना हो जाएगा, FR, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। वैल्यू पुट कर अपन ने देखा PE कितना आपके पास, PE लिख दिया मैंने 4 अपॉन में EQ या QE कितना है 4.5 इक्वल PF कितना है 8 और FR कितना है 9, ठीक है। चलो भाई अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ से ये डेसिमल हटा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास 40/45 इक्वल 8/9। ये दोनों 5 से कट जाएगा, ये कितनी बार में 8 बार में, ये कितनी बार में 9 बार में। तो आपका जो है फाइनल आंसर क्या बचा, 8/9 इक्वल 8/9। तो इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो ये हमारा क्या आ गई, पैरेलल लाइन आ गई। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब बेटा इसका लास्ट टॉपिक बचा है आज की क्लास का, वो बचा है आपका चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बता रहा हूँ आपको, ये 2 टॉपिक बता रहा हूँ, ये लास्ट टॉपिक रहेगा आज की क्लास का। इतना कर लेना, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ये गारंटी मेरी रहेगी। पहला टॉपिक चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आप चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा, ये एंगल होता है थीटा डिग्री अपॉन 360 इंटू 2πr होता है, ठीक है। उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू πr², याद रखना। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद कर लो बस, और इसका क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखो इसका क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आया वो बता दे रहा हूँ, बस फॉर्मूला माइंड में रखना। चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr होता है। फिर एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr²। आपको बस यहाँ फ़र्क पड़ रहा है बस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ था, क्या पूछा था, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की क्या निकालना, लंबाई इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। क्या निकालना, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। सबसे पहला काम तो अपन क्या करेंगे, इसमें जो त्रिज्या दी है, ठीक है, त्रिज्या क्या होगी आपकी आर, ये इसको अपन बोलेंगे रेडियस, ठीक है। क्या है, रेडियस कितनी है आपके पास 21 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, कोण, कोण मतलब थीटा, जिसको अपन एंगल बोलते हैं,
जो आपका दिया है 60 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। आपसे पूछ रहा है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ठीक है। क्या आएगा आपका, लेंथ ऑफ आर्क। क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। आपको पाई का मान पता होना चाहिए। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा मतलब एंगल कितना बेटा, 60 अपॉन में कितना 360 इंटू ये वाला 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना आपके पास 21। आया सबको समझ में कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, ठीक है। पहले ये जीरो से अब ये जीरो कैंसिल करूँ, सबसे पहला काम। फिर क्या बचा आपके पास, 6/36 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21। देखो आपको समझ में आना चाहिए, काटने में तो आप तो एक ही स्टेप में काट सकते हो, पर आपको आना चाहिए। ये दोनों 6 से काट दें, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 होता है, 7 3 जा 21। अब आपके पास बचा क्या, 1/6 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 3। ये काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर क्या बचा, 1/2 इंटू 2 22। फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया है, 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर अगले क्वेश्चन में अगर करना चाहो तो देखो भाई, आर का मान आपको गिवन है 21, थीटा का मान 360 दिया, बस फॉर्मूला चेंज होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला लगेगा, बस करना यही रहेगा सेम, ठीक है। तो बेटा क्लास कैसी लगी, हमारी क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं तो एक सजेशन देता हूँ, इसको आप पहले नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, और इससे रिलेटेड, इससे सेम, और मैंने आपको पेपर में ही बता दिया कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आए हुए थे, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।